जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं शेख सऊद अहमद, रिप्रेजेंट अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सारे स्टूडेंट्स अपने करियर की तलाश में किसी ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं जो उनके मंजिल का रास्ता दिखाने में उनकी हेल्प कर सके। और दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए इन्हीं स्टूडेंट को ये मौका नहीं मिल सका कि वो ऐसे किसी प्रोग्राम को अटेंड कर सके। सो अहमद अब्दुल्ला की टीम ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन करियर कार्निवल रखा जाए, ताकि हमारे यही स्टूडेंट्स घर बैठकर ऑनलाइन करियर कार्निवल अटेंड करें और अपनी मंजिल को, अपने करियर को तलाश करें। इस सेशन में स्टूडेंट के साथ साथ ये भी हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी हो। सो मैं शेख सऊद अहमद और पूरी अहमद अब्दुल्ला की टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ और खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रिंसिपल ऑफ अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ITI मिस्टर फिरोज शेख सर एंड मैनेजमेंट और अहमद अब्दुल्ला की पूरी टीम और हर वो इंसान का जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए हेल्प की। मैं हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर काजिम मलिक सर को वेलकम और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इन 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को देने का फैसला लिया, ताकि उनको उनकी मंजिल का, उनके करियर का, उनके गोल का रास्ता दिखाने में उनको हेल्प कर सके। डॉक्टर काजिम मलिक सर जो कि PG डिप्लोमा इन फिजिकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड MA एजुकेशन, MPhil एंड PhD हैं, जिनकी तारीफ में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा, बट टाइम की किल्लत को देखते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं जिसमें उन्होंने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी मोटिवेट किया। आपको इनकी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर भी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताते चलूं कि इस वेबिनार के बाद आप सब अपना ई-सर्टिफिकेट 48 आवर्स में जनरेट कर सकते हैं। एक छोटा सा असेसमेंट फीडबैक देना होगा आपको, तो जरूर फीडबैक दीजिए और सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए मैं आपको उस मुकद्दस शख्स से मिलाना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपकी सोच को बदल देंगे और इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन करियर की ओर चल पड़ोगे। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं डॉक्टर काजिम मलिक सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने इस कारवा को संभालें और अपने इल्म से इन 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स को उनके करियर की मौजूदगी और उनके करियर की इम्पोर्टेंस, वो किस तरह अपने इन नाजुक वक्त में अपना सही गोल या को अपनी ज़िंदगी के अपनी काबिलियत, अपनी ताकत के मुताबिक सही करियर मुंतखब कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हाउ टू सिलेक्ट अ करियर इस मौजू पर बात कर रहे हैं और मैं डॉक्टर काजिम मलिक आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आज के प्रोग्राम में। और करियर गाइडेंस में जितने भी स्टूडेंट शामिल हैं 10वीं के, 12वीं के या पेरेंट्स, उन सबको मैं बताता चलूँ कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुने, ताकि आप लोगों को पता चले कि करियर का इंतखाब कैसे करते हैं। और हम थोड़ा सा करियर इन साइंस, करियर इन आर्ट्स, करियर इन कॉमर्स की भी बात करेंगे, जिसमें जो अच्छे करियर है वो आप तक बताए जाएंगे। चलिए मैं पहले आपको वोकेशनल गाइडेंस का एक प्रिंसिपल बताऊं। एक ये कि कभी भी कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है और कोई दो स्टूडेंट, कोई दो पेरेंट्स, कोई दो टीचर एक जैसे नहीं होते। दूसरे के कोई दो प्रोफेशन भी एक जैसे नहीं होते, मतलब कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई टीचर कोई मैनेजर नहीं होता। दो प्रोफेशन अलग अलग होते हैं और उन दोनों प्रोफेशन के लिए जो स्किल लगती है वो भी अलग होती है। तीसरी बात यह कि हर इंडिविजुअल में टैलेंट होता है, कोई भी बगैर टैलेंट के नहीं होता। किसी में कारपेंट्री का टैलेंट होता है, किसी में वेल्डिंग का टैलेंट होता है, किसी में मेडिकल का टैलेंट होता है। तो हर स्टूडेंट में टैलेंट होता है और उस टैलेंट के बेस पर वो अपना प्रोफेशन चूज करता है। अगर आपने अपने टैलेंट के बेस पे अपना प्रोफेशन चूज नहीं किया तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप प्लान करते हैं तो आप आगे जाते हैं, और अगर आप प्लान नहीं करते इसका मतलब आप फेलियर के लिए प्लान कर रहे हैं।
तो हर काम के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। अगर आपने प्लान नहीं भी किया तो भी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी, लेकिन प्लान करने में फ़ायदा ये होता है कि फिर आपकी ज़िंदगी एक सही दिशा में जाती है, एक सही रुख पर चलती है और आप सही प्लानिंग करके सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर प्लान कैसे किया जाता है? तो प्लान करने के कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों, उन स्टेप को समझना बेहद ज़रूरी है। पहली स्टेप ये है कि आप गोल का तयन करें कि आपको गोल क्या अचीव करना है। हो सकता है कुछ लोगों को ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना हो सकता है किसी को घर बनाना हो सकता है किसी को बहुत रुपया पैसा कमाना हो, किसी को बहुत सारी कारें खरीदना हो। तो कोई भी गोल हो सकता है, ऐसा गोल जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, ऐसा गोल जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सकती है, वो गोल आपको तय करना चाहिए। गोल तय करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पे बात नहीं करते हुए हम आज का जो मौजू है उस पर बात करेंगे कि करियर को सिलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। करियर सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता चल रहे कि करियर सिलेक्शन में स्टेप्स कौन कौन से हैं। उन स्टेप्स में एक स्टेप ये है कि आप अपने आप को कैसे पहचानें। अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, तकरीबन 8 स्टेप हमने निकाली है जिससे आप अपने आप को पहचान सकते हैं। सबसे पहली स्टेप है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आपकी जहन, आपका दिमाग, आपका IQ लेवल, जिसे हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। IQ लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने आप को जानना है। ये IQ, ये इंटेलिजेंट 3 तरीकों से नापा जाता है। इसे हम IQ कहते हैं, इसे EQ कहते हैं और इसे SQ भी कहा जाता है। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसमें आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी क्लोजर एबिलिटी, आपकी क्लरिकल एबिलिटी, आपकी ड्राइंग एबिलिटी, ये सारी एबिलिटीज आपकी पहचानी जाती है। दूसरा आपका जो लेवल है उसे हम कहते हैं EQ। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट में हम ये देखते हैं कि आप जो काम करते हैं या जो करियर आप चूज करते हैं उससे आप इमोशनली कितने अटैच हैं। तीसरा जो होता है वो आपका SQ होता है, मतलब सोशल क्वोशिएंट, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं या जो प्रोफेशन आपने चुना है उससे सोशली आप कितने अटैच हैं। तो ये आपका इंटेलिजेंस लेवल होता है। इंटेलिजेंस लेवल जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट कोई भी साइकोलॉजिकल काउंसलर कर सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक के जिम्मेदारान से बात की तो हर साल हम लोग इन लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, इनके बच्चों का, और इनको बताते हैं कि किसके लिए कौन सा करियर मुनासिब है, कौन सा करियर सुटेबल है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के सिलेक्शन में वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड क्या है लोगों के साथ बात करने का, आप कैसे अपना सोशल नेटवर्किंग करते हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे मिलने के लिए बिदकते तो नहीं है, आप कितने खुश मिजाज है या आप गमगीन हैं। तो ये एटीट्यूड में ये बात आती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट लेवल, कि आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है और आप कितने दिलचस्पी से कोई काम करते हैं और उस दिलचस्पी में आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कैसे आप उस पूरे काम को अंजाम देंगे। मतलब एक आदमी को जितनी दिलचस्पी होती है उसी हिसाब से वो काम करता है, बराबर। तो आपकी दिलचस्पी किस काम में कितनी है और उस काम को आप कितने अच्छे से करते हैं, इससे भी पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। चौथी चीज़ जो करियर को जानने में बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में दोस्तों 2 किस्म की शख्सियत आती है, एक तो इंट्रोवर्ट होता है लोग या तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो होती है जो लोग डेस्क पर काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं, या जो लोग CA का काम करते हैं, या ऐसे लोग जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहलाते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो होती है जो लोग टीचर होते हैं या जो लोग सोशल वर्कर होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जिनको लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों के इश्यूज सॉल्व करने होते हैं। तो पहले ये जानिए कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है और उसके मुताबिक करियर का इंतखाब करें, वरना ये होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी के मुखालिफ अगर करियर का इंतखाब करेंगे तो आप एक गलत प्रोफेशन में चले जाएंगे और आप नुकसान उठाएंगे और आप गमगीन रहेंगे। पांचवी चीज जो करियर के सिलेक्शन में काम देती है वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। याद रखिए दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज को करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। या तो आपको कहीं इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिले, या तो गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप आप लें, या तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, तो आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होने की वजह से आदमी उस कोर्स को नहीं कर पाता, बच्चे उस कोर्स को नहीं कर पाते और फिर वो नुकसान उठाते हैं। बाद में पैसों का अरेंजमेंट होना मुश्किल होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे आपको पायलट बनना है तो पायलट बनने के लिए आज भारत में हमको 35 से 40 लाख रुपए की जरूरत है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए।
अब इतने पैसे आपके पास ना हो और अगर आप सिर्फ ख्वाब देखें और आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसमें मिलने वाली नहीं है तो फिर आप बहुत ही नुकसान में रहेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन ज़रूरी है देखना, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम देखते हैं कि ये जो लोग कारपेंटरी का काम करते हैं, जो लोग वेल्डर फिटर का काम करते हैं, उनके हाथ मजबूत होने चाहिए, उनकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी फिजिक के मालिक नहीं है तो आप हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है और अगर आपको धूल से एलर्जी है तो आप उस करियर में नहीं जा सकते। अगर आप रात में जागकर कंप्यूटर स्क्रीन पर काम नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन सकते। तो ये बात जहन में रखिए। आपका जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 7वीं चीज है करियर के इंतखाब के लिए, जो इसमें आपको नो योर सेल्फ पे मैं बता रहा हूँ। अक्सर होता है कि लड़कियां फार्मेसी या ऐसे कोई कोर्सेज कर लेती है जिसमें पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। तो पेरेंट्स के मर्जी के बगैर वो जाती है, उसके बाद में ये होता है कि वो प्रोफेशन उनके जेंडर के लिए सूटेबल नहीं होता। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी शहर से बाहर कहीं होती है और वो उस कंपनी में काम नहीं कर पाती और बाद में नुकसान उठाती है। अक्सर लड़के होटल मैनेजमेंट करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सर ये प्रोफेशन हमको सूट नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको पहले ही जाननी चाहिए थी कि अब ये जो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे जेंडर को सूट नहीं कर रहा है तो मैं वो काम क्यों करूँ। 8वीं चीज जो है वो वर्क एनवायरनमेंट है। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, अगर आपके दिमाग के, आपकी मर्जी के लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आप उस जगह पे ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। कहीं भी काम करने के लिए जानना जरूरी है कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोगों के साथ आपको काम करना है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, तभी आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इन छोटी सी बातों के बाद कि कॉमर्स में करियर कौन कौन से हैं। कॉमर्स आज दुनिया की बहुत बड़ी फील्ड है। कॉमर्स में बहुत सारे करियर है। कॉमर्स एक एवरग्रीन फील्ड है। इसमें कुछ करियर एवरग्रीन है, कुछ टाइम बाउंड है। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो 10th के बाद 12th में आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ओसी और कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप या तो डिप्लोमा कर सकते हैं या तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डिप्लोमा पहले 10th के बाद होता था, अब 12th के बाद अवेलेबल है। डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, स्टोर कीपिंग है, कस्टम क्लियरेंस है। ग्रेजुएशन है बीकॉम में बीएमएस, बीएमएम या बीएससी आईटी कर सकते हैं अगर आपने मैथ्स लिया है तो ये आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज है, या तो फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आप देखेंगे कि सीए है, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, एवरग्रीन कॉमर्स का कोर्स है। आईसीडब्ल्यू है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, एमबीए है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, या मैथमेटिक्स में अगर आपने 12th किया है तो आप एमसीए भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे दोस्तों, आज जबकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के मौके बहुत कम हो गए हैं, या पोस्ट कोरोना में जो नया जब मार्केट खुलेगा तो उसमें आप देखेंगे कि कॉमर्स में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो बिजनेस की कमी की वजह से जॉब नहीं दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही एक ऐसा बड़ा अवेन्यू खुलेगा जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज है, जिसे हम एमपीएससी या यूपीएससी कहते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एयरफोर्स अकाउंट है, सेंट्रल सर्विसेज है जिसमें सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स दोस्तों आजकल जीएसटी हो गया है, ऑडिट है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज है, या बीएसएनएल वगैरह। इसमें तो अभी आजकल जॉब के मौके कम है। जीआरई, जीमेट, टॉफेल या आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कोर्सेज होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं। सीटी और कैट एमबीए के लिए करवाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में एमकॉम है, एमए है, एमए ऑपरेशनल रिसर्च है, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट है, या टैक्सेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग है। तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में अब देखिए, ये स्लाइड तो चूंकि पुरानी बनाई हुई थी इसलिए इसमें अब बहुत सारी चीजें रिलेवेंट नहीं है। जैसे एयरलाइंस और ट्रैवल एंड टूरिज्म में अब कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक जॉब के मौके कम है, क्योंकि ट्रैवल लेवल अब कम हो जाएगा। कोरोना के चलते दुनिया बदल जाएगी, ट्रैवल के रूल्स बदल जाएंगे, तो ट्रैवलिंग थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पर, जूम पर या गूगल मीट पर मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग होने लगेगी। दूसरे ये कि सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह ऑनलाइन हो जाएंगे, हर मार्केटिंग के जितने जराए सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सब आपका मोबाइल और ईमेल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज का लेवल थोड़ा सा
बढ़ जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा जॉब है, इसमें बहुत सारे मौके हैं। कंपनी सेक्रेटरी अच्छे जॉब्स ऑफर करती है। इसमें इनकी एक वेबसाइट है जिसे आप कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। इनके भारत में 4 बड़े बड़े जगह ऑफिस है, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड साउदर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन में मुंबई और महाराष्ट्र आता है। जॉली मेकर चेम्बर्स नरीमन पॉइंट पर इनका ऑफिस है। आप जाके वहां पर बात कर सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में आप करियर बना सकते हैं। इसमें आपके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम अवेलेबल है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अवेलेबल है। आप 12th के बाद भी इसको कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें जा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के फॉर्म्स का और इसके नए कोर्सेज का अनाउंसमेंट फरवरी और मार्च में होता था, लेकिन अब चूंकि कोरोना के चलते फरवरी मार्च हमारा लॉकडाउन था। अब अगर आपने वेबसाइट विजिट की तो आपको नई डेट्स जुलाई या अगस्त की मिल जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक एवरग्रीन करियर है और आगे चल के जितने भी कंपनी फ्रॉड्स है या कंपनी के जो इश्यूज है या जितने भी हॉस्पिटल के ऑडिट्स है या जितने गवर्नमेंट के ऑडिट्स है, इसको लेके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल करियर है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और आप में इंटरपर्सनल स्किल्स अगर अच्छी हो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो, आपकी नंबर समझने की एबिलिटी अच्छी हो, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। इसमें सब्र आजमाए प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लॉयर भी होता है और वो लॉ के भी कोर्सेज करता है और केस भी लड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक करियर है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में ऑडिट होता है और कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। इसमें कॉस्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, वैल्यूअर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं और दूसरे टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे काम इसमें होते हैं। इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स और फाइनल कोर्स। तो ये तीनों कोर्सेज में आप जा सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी का ऑफिस है वेस्टर्न इंडिया रीजन का, जो कि जन्मभूमि मार्ग रोहित चेंबर में है मुंबई में। यहाँ से आपको मजीद मालूमात इस पे कॉस्ट अकाउंटेंसी में मिल सकती है। कमर्शियल सर्विसेज बहुत सारी है, जिसमें ट्रैवल एजेंट होते हैं, टूर ऑपरेटर होते हैं, ट्रैवल गाइड्स होते हैं। ऑफ कोर्स अब आगे चल के इनमें सिर्फ मार्केटिंग ही बच जाएगी और वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग ही बचेगी, तो आपको नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको बताऊं कॉमर्स में एमबीए जो होता है ना, अब एमबीए आईआईटी करवाने लगा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्लाइड में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये सब कैट का एग्जाम करवाते हैं और आईआईटी से आप एमबीए कर सकते हैं। दूसरी ये कि मुंबई में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये बहुत अच्छे कोर्सेज करवाता है। 1 साल और 2 साल के पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं और इसमें बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत डिमांड आएगा, क्योंकि शॉपिंग मॉल में सामान पहुंचाना, फूड आइटम पहुंचाना, स्टेशनरी या ग्रोसरी, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया कोर्स NMIMS के थ्रू करवाया जाता है और ये पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इनकी फीस भी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी इंटरनल स्कॉलरशिप भी होती है जो ज़हीन बच्चों को मिलती है। दूसरे भारत में सबसे बड़ी जो ओपन यूनिवर्सिटी है फॉर कॉमर्स कोर्सेज वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस पूना में है और सिम्बायोसिस भवन है, जहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कम से कम 8 से 10 कोर्सेज होते हैं और ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं। इसमें रिटेल मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ही उम्दा कोर्सेज है और डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ये भी बहुत उम्दा कोर्स है। तो ये कोर्सेज, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है और सिम्बायोसिस से कोर्सेज करने के बाद पूरी दुनिया में कोर्सेज वैलिड है, जहाँ पर आप ये मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। मुंबई में एक वेलिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रिसर्च है, जो रिटेल मैनेजमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में बहुत सारे करियर देता है। आगे चल के दोस्तों हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बनकर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हुआ है इस कोरोना में, बहुत सारे स्टूडेंट उसकी तरफ जाएंगे और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना करियर बनाएंगे। चलिए थोड़ी सी साइंस की बात करें। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वोकेशनल, इंग्लिश, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारे कोर्सेज आप करते हैं। जब आप कॉमर्स के कोर्सेज कर चुके हैं तो आपका करियर जो है, आपका परसेंटेज 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या एग्रीगेट। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया तो आप मैनेजमेंट में अपने करियर कर सकते हैं
और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया तो आप इंजीनियरिंग में अपने करियर कर सकते हैं। और अगर आपने जनरल ग्रेजुएशन किया तो एग्रीगेट से आप जनरल ग्रेजुएट में जा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया तो आप मेडिकल के कोर्सेज में जा सकते हैं। मेडिकल के कोर्सेज में MBBS है, BDS है, BAMS है, BUMS है, BHMS है, या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स है, BSc नर्सिंग है, BVSC है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये कोर्सेज पहले जो 4-5 कोर्सेज है, MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS, ये आप विद नीट कर सकते हैं। और उसके बाद के जो कोर्सेज है वो आप विदाउट नीट अपीयर भी कर सकते हैं। नीट इम्तिहान 720 नंबर का होता है। और अगर आप पैरामेडिकल करते हैं तो आप DMLT, ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक्सरे, ECG टेक्नीशियन, चाइल्ड डेवलपमेंट, डेंटल मैकेनिक, रेडियोलॉजिस्ट, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज विदाउट पैरामेडिकल, विदाउट नीट आप कर सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे डिप्लोमा इन रबर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है। ये कोर्सेज दोस्तों डिप्लोमा के हैं। ये 3 साल के, 2-2 साल के डिप्लोमा होते हैं। और इसका अच्छा इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, बांद्रा ईस्ट, खेरवाड़ी। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लेदर, प्लास्टिक, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में कोर्सेज मिल जाएंगे। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है और इसमें कोई भी बच्चा बगैर जॉब के नहीं रहता। हर बच्चे को लेदर, रबर, फूड टेक्नोलॉजी में जॉब मिल जाता है। टेक्सटाइल के डिप्लोमा है। हमारे मुंबई में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट सस्मीरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्ली में है। यहाँ पर आप डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फैशन अपैरल डिजाइन है, वेट प्रोसेसिंग है, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल कलर है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी है। ये कोर्सेज लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अवेलेबल है और बहुत उम्दा कोर्सेज है, बहुत अच्छे करियर है। 10th के बाद, 12th के बाद आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेस है। एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, BTech इन फूड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BFSC, ये सारे कोर्सेस है जो आप इसमें करियर बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इंजीनियरिंग की बात बताऊं। इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमास होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज डिप्लोमा भी है 10th के बाद और 3 साल के बाद, और डिप्लोमा के बाद डिग्री भी है, या 12th के बाद डायरेक्ट 4 साल का डिग्री इनमें होता है। इन कोर्सेज को आप इसमें अगर जाना है तो आप ITI भी कर सकते हैं। ITI 10th के बाद 2 साल का कोर्स है। अच्छा, इसके अलावा 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा है और 12th के बाद 4 साल का BE है। 12 साइंस के बाद BSc IT है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ ये अब्दुल्ला गरीब ने जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है यूट्यूब चैनल से लेक्चर की, इनके पास भी 1 साल का वेल्डर, 2 साल का इलेक्ट्रीशियन, 2 साल का फिटर, 2 साल का ड्राफ्टमैन सिविल, और 2 साल का ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, और 2 साल का मैकेनिक मोटर, ये कोर्सेस होते हैं। इनके पास 1 साल का कोपा नाम का कोर्स है, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये महाराष्ट्र के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जो कि बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मैनेज किया गया है, और इंतहाई उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये लोग कोर्सेज कराते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर मुमरा कौसा में आप जाकर वफा पार्क के पीछे आप जाएंगे तो आपको बेहतरीन इंस्टीट्यूट के साथ आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्री में करियर गाइडेंस हो जाएगा, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाएगा, यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उस पर गाइडेंस किया जाएगा, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज है तो उस पर हम आपको गाइड करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पर एडमिशन लेकर आप आगे काम कर सकते हैं। अब देखिए, इंजीनियरिंग के लिए अगर एडमिशन आपको लेना है तो 2 साल के बाद IIT JEE का एंट्रेंस टेस्ट होता है। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए NIFT का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, और नाटा का एक एग्जामिनेशन होता है आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो नाटा आर्किटेक्चर के लिए आप 5 साल का कोर्स उसमें काम कर सकते हैं।
और NID से आप कर सकते हैं। पालडी अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स होता है। UPSC के थ्रू स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम होता है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट है जो जिनके थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अगर इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ फार्मेसी, प्लास्टिक, रबर एंड पॉलीमर बहुत जेन्युइन और बहुत इमर्जिंग ब्रांच है जिसमें प्लास्टिक, रबर और पॉलीमर का डिप्लोमा होता है, डिग्री भी होता है। अगर आपको एक कोर्स करना है तो 10वीं के बाद आप बैंड्रा पॉलिटेक्निक जाए, वहां पर ये 2 साल का कोर्स होता है और डायरेक्ट जॉब इसमें अवेलेबल है। एनवायरमेंटल स्टडीज में, पोल्यूशन कंट्रोल में, ग्लोबल वार्मिंग में ये डिप्लोमा होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के थ्रू डिग्री इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी ब्रांच है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत राइजिंग ब्रांच थी पहले, दरमियान में इसका स्कोप कम हो गया था, लेकिन अब कोरोना पेंडेमिक के चलते हो सकता है इसमें करियर दोबारा आ जाए। अगर आप BSc करते हैं फिजिक्स से तो न्यूक्लियर फिजिक्स, स्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको नासा वगैरह के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो रिसर्च के लिए भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है मुंबई में, मैं आपको जिनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। एक है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पर आप जाकर अपना ये कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, इसकी मैं आपको वेबसाइट बता दूं। TIFR एक बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ से आप जो भी कोर्सेज करेंगे तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर MSc, PhD वगैरह होता है और MSc, PhD के चलते आप बहुत सारे रिसर्च के मौके आपको इसमें मिल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो TIFR.res.in की वेबसाइट है और ये मुंबई में है और इनके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। 1 जून 2020 से इनका नया सेशन शुरू होने वाला है और TIFR एक गवर्नमेंट का अदारा है जहाँ पर पढ़ना भी मुफ्त होता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है और अगर आप में पोटेंशियल है तो आप यहाँ से PhD करके बाहर निकलते हैं। ये बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पर इनके कैंपसेस है। आप इसमें बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि एक इंस्टीट्यूट जो हमारे पास है TIFR के अलावा वो है BARC, जिसे हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो BARC जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे आपको एवेन्यूज करवाता है। आप याद रखिए 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड MSc यहाँ पर होता है। इंटीग्रेटेड MSc का मतलब है 5 साल का MSc, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से याद किया जाता है। अणुशक्ति नगर गोंडी के पास ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सिर्फ आपको अपनी काबिलियत को यहाँ पर दिखाना होता है और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे एवेन्यूज आपको मिलते हैं और एक उम्दा करियर आपको मिलता है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स और सैटेलाइट चेकिंग, ऐसे बहुत उम्दा करियर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज फिजिक्स के बाद है। फिजिक्स के बाद आपको एक करियर में बताऊं, फिजिक्स के बाद हमारे पास कोर्सेज है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री के बाद एक तो परफ्यूम्स एंड सेंट में करियर है। रुइया कॉलेज जो मुंबई में है वो परफ्यूम और सेंट में एक डिप्लोमा और PG डिप्लोमा देता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, केमिकल टेक्नोलॉजी में होता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी एक बहुत उम्दा कोर्स है। डेयरी केमिस्ट्री एक बहुत आगे जाने वाला कोर्स है। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट जो मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसे हम आजकल ICT कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। पहले ये इंस्टीट्यूट दोस्तों UD सिटी के नाम से था, मतलब UD सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम से था। अब ये ICT के नाम से है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICTmumbai.edu.in ये एक बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 12th के बाद एंट्रेंस मिलता है और यहाँ BTech है, MTech है, PhD है। इनके 3 ब्रांचेस है। सबसे बड़ी ब्रांच मतलब हेड ऑफिस मुंबई में है, भुवनेश्वर में एक है और एक जालना में है जो मराठवाड़ा में है। तो इनके पास बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे सेंटर्स है और अगर आप देखेंगे तो इनका एडमिशन का भी 2019-20 का शेड्यूल अभी आएगा। JEE के एग्जाम के बाद इनके एडमिशन
शुरू होंगे। तो ये सेंटर ऑफ एनर्जी बायो साइंसेस में भी इन्होंने बनाया है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट है, वाईफाई लीज लाइन है, बेहतरीन लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, डीम यूनिवर्सिटी है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये लोग काम करते हैं। तो ये हुआ आपका ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री। और मैं आपको बताऊं ग्रेजुएशन विद बॉटनी में जो है आपके पास एग्रीकल्चर है, क्रॉप टेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड्स है, फ्लोरिकल्चर है, बोनसाई है, प्लांट नर्सरी है, मेडिसिनल क्रॉप्स है। जैसे कि अभी हम लोग इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं कोरोना में या बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ये कहते हैं कि इम्यून सिस्टम आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कोई भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब आपको होता है तो इस वजह से होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी तो अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो वो जल्दी बॉडी उसको ठीक कर देती है। इसके लिए बहुत सारे आयुष मिनिस्ट्री ने दवाएं और बहुत सारे प्लांट्स का जिक्र किया है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा में, नेचुरोपैथी में। मेडिसिनल क्रॉप वो ब्रांच है जो आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और अब आगे चल के मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। प्लांट नर्सरी बहुत आगे जाने वाली है जिसमें तुलसी, अश्वगंधा या इस तरीके के प्लांट्स को अगर उगाया जाए, उनकी मार्केटिंग की जाए, उनको बेचा जाए तो एक बड़ा करियर हो सकता है। ग्रेजुएशन इन जोलॉजी है जिसमें फिशरी है, मरीन साइंसेस है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी को बहुत जबरदस्त करियर आने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत लीडिंग ब्रांच बनने वाली है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, एंटामोलॉजी मतलब इंसेक्ट साइंस है, फॉरेस्ट्री है। ये बहुत उम्दा करियर है जो आगे चल के बहुत ज्यादा करियर बनाने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं मैथ्स में तो आप बायो स्टैट्स कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ना बच्चों, ये वेदर फोरकास्टिंग बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए करवाई जाती है। चलिए लड़कियों के लिए कुछ खास कोर्सेज की बात करें। वैसे तो अब कोई कोर्स ऐसा रहा नहीं है जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो या सिर्फ लड़कों के लिए हो, लेकिन ग्रेजुएशन विद होम साइंस में कुकरी है जिसमें खाना पकाना और उसकी अलग अलग चीजें समझाई जाती है। डाइटिशियन एक बहुत अच्छा कोर्स है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी जो मेकअप के सामान होते हैं वो एक बहुत राइजिंग कोर्स है। हेयर डिजाइनिंग है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, हर्बल थेरेपी है। ये कोर्सेज अक्सर लड़कियों के पसंदीदा कोर्सेज है। इसमें सेविंग वगैरह के कोर्सेज हमने नहीं लिए क्योंकि वो आईटीआई में आते हैं। अगर आप कोई भी वुमन आईटीआई, दादर में वुमन आईटीआई है, अगर उसमें आप जाए या आप सुफाया कॉलेज में जाए तो उनके पास जो लड़कियों के लिए खास कोर्सेज है। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, चलिए मैं आपको बताऊं। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं निर्मला निकेतन, जो कि बहुत अच्छे कोर्सेज आपको देता है। और निर्मला निकेतन जो मुंबई में चर्चगेट पर है और बहुत कोर्सेज इनके होते हैं और ये सिर्फ लड़कियों का है, जिसे हम कॉलेज ऑफ होम साइंस कहते हैं या निर्मला निकेतन के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा, बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट जो इसमें है वो हाँ देखिए ये आ गया, कॉलेज ऑफ निर्मला निकेतन। इनके बाद डिग्री कॉलेज है, ग्रेजुएशन है, पीएचडी है और डिप्लोमा भी है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है। तो इनके जो प्रोग्राम्स है वो सिर्फ लड़कियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स एंड होम एंड हाउस वाइफ। इसमें होम साइंस में FYJC 1, FYJC 2 ये सारे हैं और TYBSc भी होम साइंस, मतलब होम साइंस का पूरा मैकेनिज्म है। और उसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन है और उसके बाद होम डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल फैशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छा कोर्स, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये। दूसरे मुंबई में एक गुजरात से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है SNDT। SNDT यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, SNDT.ac.in ये कैंपस मुंबई में है और ये मुंबई में ही इनके 2 कैंपस है, एक चर्चगेट पर है और एक जुहू पर है। तो SNDT यूनिवर्सिटी एक बहुत उम्दा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती है और इनके पास एकेडमिक्स में तकरीबन 7-8 डिपार्टमेंट्स है जिसमें कई मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें सोशल साइंस है, आर्ट्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, एजुकेशन है, लॉ है, कॉमर्स है, लाइब्रेरी साइंस है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया है। याद रखिए ये भी सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड कोर्सेज करवाते हैं। आइए दोस्तों आर्ट्स की तरफ चलते हैं। अगर आपने आर्ट्स एज ए करियर चूज किया है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DED कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट टीचर कर सकते हैं, ड्राइंग टीचर कर सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन में जा सकते हैं, कमर्शियल आर्ट्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज आप कर सकते हैं, फोटोग्राफी, होम साइंसेस, टेलीफोन ऑपरेटर, या अगर आपको ग्रेजुएशन जाना है तो BA किसी भी लैंग्वेज से आप कर सकते हैं।
आप BFA यानी फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMM बैचलर ऑफ मास मीडिया, BSc IT अगर आपने मैथ्स लिया है तो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो जर्नलिज्म, लॉ, फैशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, BEd, बेलिप बहुत अच्छा कोर्स है, इसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। ये ग्रेजुएशन के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में UPSC, MPSC या IAS, IPS वगैरह आप कर सकते हैं। ये आर्ट्स वाले इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में MA स्पेशल सब्जेक्ट है, MEd है, मास्टर इन सोशल वर्क है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रेडिशनल करियर्स थे, जैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, पुलिस इंस्पेक्टर ये हम कहा करते थे, या प्रिंट जर्नलिस्ट कहा कर सकते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कहते थे, क्लर्क, ट्रांसलेटर, ये सब हम बात करते थे। अब जो है मॉडर्न करियर में फाइनेंशियल एनालिस्ट इस नाम से करियर आया है, इंटरनेट जर्नलिज्म, फैशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ या 3D एनिमेशन, ट्रैवल मैनेजर, MBA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करियर के नाम आए हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो कुछ फ्यूचर करियर के नाम मैं आपको बताऊं, इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट, इथिकल हैकर, क्लाउड कंप्यूटिंग, फूड टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानर, मोबाइल कंप्यूटिंग, ऐसे करियर आपके सामने आएंगे। साइकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कॉस्मेटोलॉजी, ये करियर आपके सामने आएंगे। तो ये कुछ करियर की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने देने की आपको कोशिश की। ये मेरा फोन नंबर है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप करके मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी है, अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा ईमेल आईडी और नंबर आप नोट कर रहे हैं तो उसे नोट कर लीजिए, ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। साथ ही मैं अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, और इस मौके को देने के बाद हम जो है इस बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कर पाए। जावेद सर से गुजारिश है कि वो दोबारा मेरा वीडियो ऑन कर दें, ताकि मैं लोगों से कुछ बात कर सकूं, या लाइव कोई क्वेश्चन है तो उनको देख सकूं और मैं समझ सकूं कि स्टूडेंट इसको कैसे ले रहे हैं और कैसे इसको समझ रहे हैं, क्या उन्होंने समझा है इसको, क्या उन्होंने कैसे इसको ऑप्शन को किया है। ये दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी करियर इन आर्ट्स, करियर इन साइंस, करियर इन कॉमर्स पर। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ब्राउज करना चाहिए इंटरनेट को। आपको चाहिए कि आप करियर काउंसलर के टच में रहे, आपको चाहिए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मैं अपने आप को भी अब देख पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैंने भी यूट्यूब पर आया। हम लोग भी अब बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अब आदत हमको इसकी डालना पड़ेगी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था जो हमने इसको वो किया, और फिरोज सर ने मुझसे कहा कि सर आप इसको करें। एक क्वेश्चन आया है कैफ शरीफ साहब का कि टेल मी मोर IT रिलेटेड जॉब फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए IT रिलेटेड जॉब्स बहुत सारे हैं। एक तो IT में अकाउंटेंसी बहुत बड़ा करियर है। एक E-कॉमर्स करके बहुत अच्छी ब्रांच है कैफ शरीफ साहब, जो बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है, और E-कॉमर्स आगे चल के बहुत बड़ी ब्रांच बनने वाली है। E-मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको बहुत सारे करियर्स को शो करता है। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आप 12th कॉमर्स करते हैं तो उसके बाद आप BMS BFM करें या ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के बाद आप IT रिलेटेड E-कॉमर्स में अपना करियर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो MBA करके, MBA मार्केटिंग करके E-मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल अगर हमारे सामने हो, कोई हमारे दोस्त कुछ पूछना चाहते हो, ये अच्छा मौका है आपके लिए कि आप कोई सवाल पूछें। हम इस वक्त अवेलेबल है, फिर हमेशा दिन भर अलग अलग सेशंस रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बात इसमें नहीं हो पाती। आई होप बहुत सारे लोग इसमें शामिल है। बैफ अच्छा है कि BBI, ये किरण रमाने ने क्वेश्चन किया है। बैफ और BBI जो है, इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। ठीक है, अगर आपने 12th किया है तो BBI एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसमें और भी ऑप्शंस है। अगर आप वेबसाइट पर जाएं, आप सबसे पहले नारसी मुंजी की वेबसाइट पर जाएं, आपको बैफ के ऑप्शन भी मिलेंगे। बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी अच्छा ऑप्शन है, और आप BBI के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मैं BBI करने की सलाह दूंगा। जमीर शेख ये पूछते हैं कि इंजीनियरिंग का स्कोप इस जमाने में क्या है। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग का स्कोप ऐसे नहीं होता। इंजीनियरिंग में आप कितना एक्सेल करते हो उसके हिसाब से इसका स्कोप होता है। अगर आपने बहुत एक्सेल किया है, अगर आपने IIT से इंजीनियरिंग किया है, अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है जहाँ का
कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग को स्कोप मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका कॉलेज ठीक नहीं है, मतलब अगर आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर आप इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं मिल पाएगा। या तो आप कोई गैर मामूली इंजीनियरिंग कीजिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कीजिए, आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कीजिए, थोड़ा हट के कोर्स कीजिए, या रोबोटिक्स कीजिए, या कम्युनिकेशन कीजिए, तो इंजीनियरिंग में आपको स्कोप मिल जाएगा। ठीक है। साइंस वालों के लिए बेस्ट जॉब कौन सा है? साइंस वालों के लिए सबसे अच्छा जॉब आज की तारीख में रिसर्च है। आने वाले 5 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का बहुत अच्छा मौका है। रिसर्च में भी आप देखेंगे बायोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस में बहुत अच्छे स्कोप होने वाले हैं। ठीक है। SS करके कोई साहब ये पूछ रहे हैं कि मेक साइंस प्रोफेसर व्हाट वी कैन डू। BSc कीजिए, MSc कीजिए, MSc के बाद MPhil PhD कीजिए, जो हमने किया है। PhD करने के बाद अगर आपने नेट सेट का एग्जाम दिया तो आप साइंस से प्रोफेसर बन सकते हैं। साइंस में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों में ऑप्शन है, मतलब साइंस के अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लाइफ साइंसेज सब में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। खान राबिया ने पूछा है कि BSc हम लोग क्या करियर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने BSc से ही करियर बनाया है। BSc एक प्लेन ग्रेजुएशन है, उसके बाद आप चाहें तो MSc करें, आप चाहें तो MBA करें, आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब में जाए। BSc एक प्लेन करियर है। अगर आप इस वक्त श्योर नहीं है कि आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में क्या करना है, तो चुपचाप BSc कीजिए। BSc करते करते करियर के नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप करियर अपना बना पाएंगे। सर IIT इलेक्ट्रीशियन के जॉब बताइए। भाई IITI इलेक्ट्रीशियन के लिए दुनिया के जॉब है। अब चूंकि हमारे पास लोग भी कम है, और आप ये बात ध्यान में रखिए कि ऑफिस के लिए अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रीशियन हमेशा जॉब में रहता है। और अगर आपके पास कोई भी स्किल है, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको फौरन करियर बनाना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ITI से अच्छा कोई करियर है। ITI इतना बेस्ट करियर आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन शर्त यह कि आप मेहनत करें, आप में स्किल हो, और आप ईमानदारी से काम करें। हिंदुस्तान आर्ट्स वालों ने कोई क्वेश्चन पूछा हिंदुस्तान आर्ट्स से कि वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज गिव सम गाइडेंस रिगार्डिंग द टेक्निकल ITI कोर्सेज। इस वक्त मेरा जो लेक्चर खत्म होगा तो ITI के जो कोर्सेज है, अब्दुल्ला गरीब के का एक वीडियो आप देखेंगे तो उनके कोई प्रोफेसर आके आपको ITI के टेक्निकल कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने कुछ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन शायद आपको दी थी, जिसमें ITI में वेल्डर, फिटर, कोपा, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, ये सारे कोर्सेज थे, या मोटर मैकेनिक, ये सब कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक स्लाइड में दी थी। अगर आपको और चीजें जाननी है तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो आपको वोकेशनल कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से मोर देन 100 कोर्सेज है ITI में, जिसको इस लेक्चर में कवर करना मुश्किल है। खालिद शेख पूछते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में क्या स्कोप है गर्ल्स के लिए? कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर में अकाउंटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में आप देखें तो वेबसाइट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर में ई-मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ये सारे कोर्सेज लड़कियों के लिए घर बैठे हुए काम कर सकती है। या कंप्यूटर ऑपरेटर भी अगर आप बन गए सादे, तब भी लड़कियों के लिए अच्छे कोर्सेज अवेलेबल। आर्ट्स वालों के लिए बेस्ट जॉब कौन सा है? ये चिराग दिल पटेल पूछते हैं। भाई आर्ट्स वाले ज्यादातर तो या तो प्रोफेसर बनते हैं, या तो आर्ट्स करके कोई दूसरे अपने बिजनेस में जाते हैं, या वो कोई लैंग्वेज टीचर बनते हैं, या तो वो MPSC UPSC करके गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ये तो आर्ट्स वालों के लिए करियर है। टीचिंग में आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छे करियर है, तो टीचिंग भी अगर आप जाएं तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है। सऊद अहमद पूछते हैं बिगेस्ट चांस टू आस्क क्वेश्चन। भैया बिगेस्ट, अच्छा आप बोल रहे हैं कि अच्छा चांस है सवाल पूछने का। ग्रेजुएशन के बाद ITI में गर्ल्स के लिए क्या अच्छा है? किरण रमाने ने पूछा है कि ITI में ग्रेजुएशन के बाद ITI अगर मैं जाना थोड़ी सी लेट हो जाएगा, मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ITI में दोबारा क्यों जाते हैं? आप ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पर्सनल क्वेश्चन पूछे, अगर कोई स्पेसिफिक है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। MA अकाउंटेंसी बेस्ट है क्या? नहीं। FK ट्यूटोरियल वाले पूछ रहे हैं। बिल्कुल, MA अकाउंटेंसी बहुत अच्छा कोर्स है, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे करियर है और आगे चल के अच्छी डिमांड्स भी है। अगर आप CS देखेंगे, कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग भी MA अकाउंटेंसी को इनकरेज करते हैं, और अकाउंट्स के बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जॉब भी आपको मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान आर्ट। जमीर शेख पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में बेस्ट फील्ड कौन सा है? कंप्यूटर साइंस में BSc कंप्यूटर साइंस,
BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA बहुत अच्छी फील्ड है जमीर भाई, आप इसमें करियर कर सकते हैं। जुबैर फारूका स्कूल से शुक्रिया जुबैर। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कोई करियर अच्छा और कोई करियर बुरा नहीं होता, करियर सारे अच्छे होते हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी स्किल को पहचाने, आप अपने हाथों की स्किल को पहचाने, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ईमानदारी से आप काम करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तो करियर की कमी नहीं। पैसा कमाना आसान है, सिर्फ ईमानदारी शर्त है, अपनी मोरल अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को एक अच्छे करियर में डालना और वहां पर अपनी अच्छी इमेज बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। अब देख रहे हैं आपके गल्फ के करियर के लिए मैंने बात नहीं की, गल्फ में करियर थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं और अब बाहर जाना भी थोड़ा एक मसला हो गया है, इसलिए बेहतर ये है कि आप इंडिया में ही अपने करियर को बनाएं। भारत में हमारे पास बहुत सारे करियर है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे करियर्स आपके पास है, जैसे कि ITI में इतने जो करियर है उससे अगर आप करियर बनाते हैं तो अपने आप को एक बहुत बड़ा करियर आप दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो मुझे आपको बोलनी थी, मेरे ख्याल से अब कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। तो अगर अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक के लोग टेक ओवर करना चाहते हैं तो कर ले, या किसी को कोई सवाल करना हो तो टाइप करके भेजें तो उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स दें कि भाई कैसा आपको लगा ये लेक्चर, ये फीडबैक दें कि क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या जो आपने सोचा था वो हुआ है, या आपको कुछ और भी बातें जाननी थी जो मैं नहीं बता पाया। असल में ऑनलाइन लेक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप हमारे सामने नहीं होते तो हम नहीं समझ पाते कि हमको क्या बात आपसे करनी है। फरहान काजी पूछ रहे हैं कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद UPSC का एग्जाम दे सकते हैं। भाई इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद UPSC का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको डिग्री करना पड़ेगी। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद आप SSC का एग्जाम दे सकते हैं। SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नंबर 1। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद आप UPSC का एक ही एग्जाम दे सकते हैं जिसे रेलवे अप्रेंटिसशिप एग्जाम कहते हैं, जो सिर्फ रेलवे के लिए होता है। ये बात याद रखिए, ठीक है फरहान साहब। तो UPSC का अगर आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देना है तो आपको बेटा डिग्री करना पड़ेगा, उसके बावजूद आप उसके बगैर आप नहीं दे पाएंगे। अच्छा, SS ने कोई सवाल पूछा है कि BSc और MSc कौन से सब्जेक्ट में होता है। ओहो, BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी, जोलॉजी, मैथ्स, और ये सारे सब्जेक्ट में MSc होता है। तो BSc आप किसी भी कॉलेज में जाए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी से और मैथ से आपको BSc मिल जाएगा, ठीक है। और BSc मुंबई के तकरीबन सारे कॉलेजेस में और MSc सब सिलेक्टेड कॉलेजेस में है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्यों नहीं जाते, mudigitaluniversity.ac.in, आप इस पे जाएं तो बहुत अच्छे कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरे मैं आपको बताना भूल गया, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है, YCMOU उसको बोलते हैं, उनके पास भी कुछ कोर्सेस हैं BCom, BSc, BA के, जो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए भी है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। YCMOU में आप जा सकते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट मन्नू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। दूसरे एक बड़ी बात, मुंबई यूनिवर्सिटी का भी एक आइडॉल है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, वहां से भी आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्सेज कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, जो लोग SSC पास नहीं है उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो दिल्ली ओपन स्कूल है ना दोस्तों, उसके बेस पर ओपन स्कूल शुरू करने वाला है, जैसे NIOS होता है। तो NIOS के बेस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अपना एक अदारा खोलने वाली है, शायद इस साल से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उसमें का भी ध्यान रखिए और उसमें भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। खालिद शेख क्या पूछ रहे हैं भाई, BSc, MCA, BCA, MCA फील्ड में गर्ल्स भी जा सकती हैं क्या? क्या उनको जॉब मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लड़कियों के लिए ये MCA, BCA, BSc फील्ड बहुत 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 उम्दा है। आगे चल के इनके लिए बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं। सैमसंग J2 कोई सवाल पूछ रहे हैं कि MPSC, UPSC में कुछ खास इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई देखो सैमसंग, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है सैमसंग, तुम MPSC की वेबसाइट पे जाओ, MPSC महाराष्ट्र government.gov.in, UPSC.gov.in, तो आप इस पे वेबसाइट पे विजिट करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस वगैरह मिलेगा। या अगर तुम मुझे व्हाट्सअप करोगे तो भी मैं आपको उसके लिंक भेज दूंगा, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। हिंदुस्तान आर्ट वाले क्या बोल रहे हैं भाई कि रिक्वेस्ट टू योर यूट्यूब चैनल राइट पाथ इन देयर फ्यूचर। हाँ भाई, वो यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं, कैसे
करते हैं वो अभी मुझे आता नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे ये सब सीख रहा हूँ, ये पहली बार मैंने इसको किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना एक यूट्यूब चैनल हो, इस पर कुछ लेक्चर्स डाल के आप लोगों को करियर की इन्फॉर्मेशन दी जा सके, और वक्तन फवक्तन अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं उस पर आपको जो एक एक करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन करियर पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद सर, कैन यू प्लीज टेक अप, और शुड आई टेक मोर क्वेश्चन? Hello everyone, I am Firoz Yusuf Sheikh, Principal of Ahmad Abdullah Garib Private Industrial Training Institute located in Kausa, Mumra District, Thane of Maharashtra State, that was established in 2003 with an objective of providing high standard of technical education to its students. It is managed by Bombay Mehman Education Society. We endeavor to provide quality of training to the youth to prepare them for globalized industrial standard. We are running 7 technical trades, that is computer operating and programming assistant, COPA, fitter, electrician, draftsman civil, draftsman mechanical, motor mechanic vehicle, MMV, and welder. Ahmad Abdullah Garib Private Industrial Training Institute is comprised of 230 trainees supported by a 35 strong teaching and non-teaching staff. The institute is possessed of well illuminated and ventilated labs and classrooms equipped with audio-visual system to facilitate better understanding. When we are talking about our academic, firstly, our supervisor has started a daily tracking of training in line with the syllabus. During his round, he checks the trainee's absent record and verifies it with the absent record register in the office. We conduct exams in the format of monthly test, quarterly test, semester and preliminary examination. After every quarterly test, parents are called to show them the progress of trainees. Record of academic performance is a unique activity started by us where we keep the entire record of individual trainees together with the photographs of trainees and parents. A single Excel sheet illustrates the performance of a trainee. The library of our institute is indeed remarkable with an ambience that is truly appealing, providing a comfortable space to read and learn. Tabs with Wi-Fi connectivity are provided to trainees to advance their learning. We try to provide every child an enjoyable curriculum in a high quality, stimulating environment. We provide training to our trainees with an audio video setup. We aim to provide high quality, purposeful teaching to our trainees to ensure that they develop into successful learners and achieve their full potential. To increase awareness in our trainees of today's expectation by industry, we undertake industrial visits. To ensure a brighter and safer future for our trainees, we supplement the visits with safety workshops in our institute. Ahmad Abdullah Garib is not only geared to provide quality training but is also equally serious about maintaining hygiene in the institute premises. We track the work of housekeeping staff and rate them for progress achieved. At the annual day, we recognize the efforts by rewarding the best housekeeping staff. To support every child to become a responsible and caring member of the community, we insist that trainee be in complete uniform with safety shoes, eye card and well-cut hair. If a trainee fails in any manner, the security guard at the main gate will not allow him to enter. In case of a trainee requiring leave, parents of the trainees are required to inform the office between 9 am to 12 pm. The office clerk will make an entry on the register. If parents fail to inform the institute, then the following day at the time of supervisor round, the trainee will be liable for punishment. Ahmad Abdullah Garib has a dual attendance system that uses both RFID and face reader. Its utility: when the trainee enters the main gate of the building with the provided radio frequency identification card,
Within 100 meters of the area, the time fixed radar on both sides of the building entrance, his car gets scanned automatically. When the trainee enters the trade department, he has to register his attendance through the face reader machine. After the merged RFID and face reader record, a message is sent to his parents daily. The same process follows at the time of exit. This ensures that parents get a daily entry and exit information easily. Use of these technologies has improved attendance. Along with this, we provide event and holiday information to parents through text SMS. Reporting time for trainees is 8:50 am. If the trainee comes between 8:50 am and 9 am, he will be considered as having come late. A maximum of 3 late coming in a month are accepted. However, after 9 am, trainees are not permitted to enter. Our institute is covered with a 360-degree CCTV camera, that is IP and PTZ with audio. Every 5 years we organize a Tech Fest in AAG PITI. The last Tech Fest was held in the year 2015, was very successful. Most of ITIs from Mumbai region participated. As every year, we successfully organize technical exhibition to explore our trainees' innovation through their unique projects. 16th technical exhibition has inaugurated by the Dr. Suvarna Kharath Madam, Joint Secretary, Skill Development and Entrepreneurship Department, Government of Maharashtra. She motivated and guided our trainees with her very warm speech. ये हमेशा क्या कहा जाता है कि आप कुछ भी करो, अच्छा करो, अच्छा कर सकते हो तो बेहतरीन करो, और मुझे लगता है कि ये संस्था बेहतरीन करने का प्रयास कर रही है. Ahmed Abdullah Garib Institute was organized International Art Workshop on 5th December 2019. The event was open to schools in Mumra in addition to our trainees. This activity has made art awareness of trainees. In keeping with the concept of Fit India, Healthy India, we organize sporting events for our trainees with an annual sports and yoga workshops. To work in genuine partnership with families and the wider community, Ahmed Abdullah Garib PITI continuously arranges career guidance and apprenticeship programs with follow-ups with parents to make them aware of the same. Indian Oil Corporation Limited has organized education competitions over the last 2 years at the AAG PITI. The 2019 event was open to schools and colleges in Mumra in addition to our trainees. We want our trainees to be in step with innovation. We therefore arrange Arduino workshop with the help of Mr. Manohar Desai, an industry expert and NSDC certified master trainer. Over the last 3 years, we have conducted a series of robotics workshops by Friction Innovative Education LLP. To further develop our faculty, we organize workshops by EduTrainer Kochi and Kavish Master Trainer. We interact with IIT Bombay's experienced human resource who are our mentors to be further motivated and guided. With their help, we have started spoken tutorial LibreOffice for our trainees. Our trainees acquire on-job training every year with the help of MOU in various workshops. We arrange personality development, English speaking and mock interview workshops to prepare our trainees for interviews. The institute premises has a rainwater harvesting facility and waste management project. Here is our achievements. Students and staff from electrician trade underwent training of PLC at Siemens ITI logo contest, participated and invented keyless unlock remote control system that won the first prize in the logo competition. Ahmed Abdullah Garib Private Industrial Training Institute has been ranked first in Mumbai Metropolitan Region, second in Maharashtra State and 133rd in All India Institute ranking by Directorate General of Training DGT, New Delhi in 2018. The institute
merited ISO 29990-2010 certification in March 2019. Participated in the IIT Bombay Tech Fest at Powai. 3 projects were presented: wood turning lathe, rice transplantation, and automated multi-storage rack. Invited to participate in 3rd International Augmented Training Congress, Chennai, organized by Soldmatic. Automation lab was created in a collaboration with Siemens to enhance trainee skills in PLC. Library has been created with the objective of providing an environment that facilitates trainees to access trade literature, manuals, etc. The desire to provide greater understanding to trainees by reviewing audio-visual of the working of equipments and the understanding of new concepts led to the development of the auditorium. Welder trade has been upgraded by the addition of a welding simulator to provide practice in different types of welding in a safe environment. Mechanic motor vehicle trade was further upgraded with a driving simulator and the engine gifted by BMW. Innovative and Incubation Lab was inaugurated for exploration of innovative ideas and in-house production. Exhibit Lab was inaugurated to house the exhibits of trainees from different trades. Fitness Center and Gymkhana was inaugurated with the views of creating a healthy workforce. As protection against fire, firefighting systems are installed. Sports ground is available to trainees to pursue sporting activities. Greenhouse is populated with plants of different varieties. Hydraulic and pneumatic training kits benefit trainees. To meet fitter trade syllabus requirement, we procured hydraulic and pneumatic training kits. Language lab has been set up to facilitate communication skills and develop the personality of trainees. Maths lab was created to assist easy understanding of mathematical concepts by trainees. To encourage safety in a work, a safety cell has been built to train scholars in a different level of safety. When we are talking about road ahead, as started earlier, we are going to organize AAGP ITI Tech Fest 2020 very soon. Our effort will be to make it larger than the previous. You can say innovation is a habit of Ahmed Abdullah Garib Private Industrial Training Institute. So, very soon we are going to set up a virtual lab on 3rd floor of Institute building. A first in our ITI is the setup of hardware embedded and robotic lab with the guidance and support of field experts. It is my pleasure to announce that Ahmed Abdullah Garib Private Industrial Training Institute has started admission for the session 2020 and 21. For more information, kindly visit to our website aagpiti.in or contact the below mentioned mobile numbers. Thank you. हेलो, जैसे कि मैंने आपको इस वेबिनार के स्टार्ट में बताया था कि आप आपका सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट 48 आवर्स में जनरेट कर सकते हैं। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा जहां पर आप आपका फीडबैक दीजिए और सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। थैंक यू।